आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के हॉल्ट की मंजूरी को सियासी रहनुमाओं, समाजी तंजीमों, ताजिर बरादरी, सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद और आम आवाम ने बड़े पैमाने पर सराहा है। मुख्तलिफ हलकों ने इस फैसले को जनूबी कश्मीर की तरक्की, बेहतर राब्ताकारी और अवामी सहूलियात के फरोग की जानिब एक अहम और तारीखी कदम करार दिया। सियासी और समाजी शख्सियात का कहना है कि अनंतनाग में वंदे भारत एक्सप्रेस के कयाम से जनूबी कश्मीर के लाखों बाशिंदों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। उनके मुताबिक इस जदीद रेल सर्विस से आवाम को तेज, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियत मैसर आएगी, जबकि खिते के लोगों की देरीना सफरी मुश्किलात में भी नुमाया कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल राब्ता न सिर्फ अवामी आमदोरफ्त को आसान बनाएगा, बल्कि जनूबी कश्मीर की मुआशी सरगर्मियों को भी नई रफ्तार फराहम करेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जा की बहाली के मुताला को लेकर जंतर मंतर पर एहतजाज में शामिल होने के लिए किसी को मदऊ नहीं करेंगे की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो भी एहतजाज में शामिल होना चाहता है वो कर सकता है। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी जमात को रियासत की बहाली के लिए दिल्ली में होने वाले एहतजाज में शामिल होने की दावत नहीं देगी। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया जो भी एहतजाज में शामिल होना चाहता है वो कर सकता है। ख्याल रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए दिल्ली में एहतजाज करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो पार्टी के नायब सदर भी हैं, ने इंडिया ब्लॉक के हलकों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। ये पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अहम मसला पर इत्तेहाद के लिए कोशिश करेगी, पार्टी सदर ने कहा कि जहां तक रियासत का ताल्लुक है सब मुत्तहिद हैं। जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत वापस मिलने के इम्कानात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं खुदा नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह ही जानता है और जो दिल्ली में इक्तदार में है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि उनकी पार्टी खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए कोशियां है। उन्होंने मजीद कहा, हम पहले ही इसके लिए लड़ रहे हैं, आप मजीद क्या चाहते हैं? हम खामोश नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। हमें आईनी तौर पर हक हासिल है कि उन्होंने हमसे जो कुछ लिया उसके खिलाफ एहतजाज करें। इंडिया ब्लॉक में इत्तेहाद और सियासी सिमत का फुकदान है का दावा करते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम में नुमाया बेहतरी आई है और इस बात पर जोर दिया कि गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान किसी मकामी कश्मीरी नौजवान ने दहशतगर्दी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। जराये के मुताबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने इंडिया ब्लॉक और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी ब्लॉक में इत्तेहाद और सियासी सिमत का फुकदान है। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिया पर मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, इंडिया ब्लॉक फ्यूड्स बल्बू का एक इज्तिमा है। बीजेपी लीडरों ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जाती तौर पर भी निशाना बनाया और ये इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला अहदे पर रहने के बावजूद अपने सियासी अंदाज को मुतय्यन करने में जद्दोजहद कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला मायूस और उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपने आप को इस दिन की याद दिलानी चाहिए जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया था और खुद का जायजा लिया था। 10 जून को एक तारीखी दिन बताते हुए शर्मा ने नोट किया कि वज़ीर आज़म मोदी ने 2024 में इस तारीख को अपनी तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ लिया था। जम्मू कश्मीर जारी 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमाया तेजी के साथ साथ कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक जिला में मंशियात से मुतालिक जुराइम और मंशियात फरोशी के वाक़यात में तकरीबन 60% कमी रिकॉर्ड की गई है। नशा मुक्त 100 रोज़ा मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अप्रैल में शुरू की थी। मुहिम के पहले 2 माह के दौरान अनंतनाग पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 172 मुकदमात दर्ज किए, जबकि मंशियात की स्मगलिंग और उसकी फरोख्त में मुलव्वस 156 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 323.5 किलोग्राम से जायद ममनुआ मंशियात बरामद की गई और मंशियात की तिजारत से मुंसलिक 26.5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। बिजबिहारा के सुलखन इलाके में मुबैना अराजी तनाज़े के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एहतजाजी किसानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए खेतों में उनके हमरा धान की पनीरी भी लगाई। मकामी किसानों का इल्जाम है कि उन्हें इंतजामिया की जानिब से मुतलका अराजी पर धान की काश्त से रोका जा रहा है। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा ज़मीन सरकारी मिल्कियत है, जबकि किसानों का दावा
दावा है कि वो कई दिहाइयों से इस जमीन पर काश्तकारी करते आ रहे हैं और इनका रोजगार इसी से वाबस्ता है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि एक मुनज़िम पॉलिसी के तहत लोगों को इन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है जिन पर वो बरसों से काबिज हैं और काश्तकार कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसी कार्रवाइयां मकामी आबादी को माशी तौर पर कमजोर करने के मुतरादिफ हैं और उनके रोजगार की बुनियादी ज़राए को मुतासिर कर रही हैं। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने किसानों के साथ खेतों में काम करते हुए इंतजामिया की कार्रवाइयों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत खिते के नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम है, जबकि दूसरी जानब इन लोगों से जमीनें भी छीनी जा रही हैं जो बरसों से उन्हें जमीनों पर मेहनत करके अपने खानदानों का पेट पाल रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी बढ़ जाने के साथ ही बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। वस्ती जिला गांधरबल का मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में सयाहों की भारी आमद का सिलसिला जारी है, जिससे सयाहती शोबे से वाबस्ता मकामी लोग भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं और इस उम्मीद को लेकर बैठे हैं कि जोजिला टनल की तकमील और खुलने से पूरे इलाके में सयाहत और इक्तिसादी सरगर्मियों को नुमाया तौर पर फरोग मिलेगा। जराये के मुताबिक सोनमर्ग की हसीन और लुत्फानंदोज वादी में इन दिनों सयाहों का भारी रश देखने को मिल रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सोनमर्ग के दिलकश मकाम का दौरा करने वाले सयाहों ने कहा कि कश्मीर देखने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो दिलकश मनाजर, सरसब्ज़ और शादाब मैदान, बर्फ से ढके पहाड़ और खुशगवार मौसम पेश करता है। नुमाइंदे के साथ बात करते हुए बहुत से सयाहों ने सोनमर्ग में अपने तजुर्बे को यादगार करार दिया और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पुरअमन और खूबसूरत जगह है और कहा कि जो भी मीडिया में कश्मीर से मुताल्लिक तासुर पेश किया जाता है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रियासती दर्जा की जल्द बहाली, इक्तिसादी तरक्की, तरक्याती इक़दामात और सयाहत को फरोग देने समेत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके से मुतालिक कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के लिए अहमियत के हामिल मामलात को उजागर किया और तरक्की को तेज करने और मकामी मईशत को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत पर जोर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लिखा, नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मजीद लिखा कि इन इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जिनका मकसद सयाहत को फरोग देना है, जो कि खिते की तरक्की और रोजगार में अहम किरदार अदा करता है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दफ्तर में 12 बिला तातुल साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए इस संग मेल को हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख में एक अहम कामयाबी करार दिया। दुनिया भर में जारी मुतअद्दिद तनाज़ात के दरमियान वाहिद हल के तौर पर बातचीत और सफारतकारी पर जोर देते हुए मरकजी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने भारत के मौक़िफ़ को दोहराया है कि ये जंग का दौर नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने अपने बल्गारिया के अहम मुनसिब वेलसाल्वा पेट्रोवा चमोवा के साथ मुलाकात की, जिस दौरान दोनों ने अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा, दुनिया एक गैर मामूली तौर पर गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी मुस्तकबिल से गुजर रही है, जिसमें मुतअद्दिद बड़े तनाज़ात, इक़्तिसादी सलामती के बारे में खदशात, वबाई मर्ज का हालिया तजुर्बा और दहशतगर्दी का बार बार आने वाला खतरा शामिल है। शंकर ने कहा, इन सब के हवाले से भारत का वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि ये जंग का दौर नहीं है। इस तनाज़ा का वाहिद हल बातचीत और सफारतकारी है। अजय शंकर ने यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर हिंदुस्तान ने बार बार तवानाई, खुराक और खाद के खदशात को उजागर किया है। उन्होंने कहा, जहां मुआशी खतरात का ताल्लुक है, इसका जवाब सप्लाई चेन की लचक और मजीद तनू में है। ये खास तौर पर अहम है कि समंदरी तिजारत न तो रुकावट है और न ही खतरे से दो चार है। ग्लोबल साउथ की जानिब से हिंदुस्तान ने भी बार बार तवानाई, खुराक और खाद के खदशात को उजागर किया है। खेल के शायकीन के लिए एक खुश आइंद पेशरफ्त के तौर पर अनंतनाग के तारीखी मेहंदी कदिल स्टेडियम में 3 साल के तवील वक्फे के बाद खेल सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर दोबारा आगाज हो गया है। वाज़ेह है कि 3 साल कबल आने वाले के बाद स्टेडियम को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके नतीजे में ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो गया था। ताहम ज़रा इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिशों और बरवक्त इक़दाम के नतीजे में स्टेडियम की मरम्मत और बहाली का काम कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है और अब ये मैदान मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। स्टेडियम की बहाली के साथ ही मकामी खिलाड़ियों और खेल के शौकीन अफराद में खुशी और जोश व खरोश की नई लहर दौड़ गई है। नौजवान खिलाड़ी एक बार फिर खेल के मैदान में वापसी के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं और इस मौके को अपने हुनर के इजहार के लिए एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं।